बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सभी को शादो आबाद रखे और तमाम आफात बलियात और मुसीबतों से आपकी हिफाजत फरमाए। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं फैमिली फूड कार्नर। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शीर खोरमा, और वो भी कंडेंस्ड मिल्क के बगैर। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से तैयार होगा। 1 किलो दूध से शीर खोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 50 से 70 ग्राम ये बारीक सवैयाँ। ये वाला पैकेट है, इसमें तकरीबन 140 ग्राम इसका वज़न है। इसमें से अंदाजे से मैंने हाफ़ सवैयाँ निकाल ली हैं, आप भी कंपनी की ले लें। 4 अदद छुहारे चाहिए हमें, 4 अदद सब्ज़ इलायची चाहिए, इनको खोल लेंगे मुंह इनके। 20 अदद तकरीबन बादाम चाहिए, थोड़ी सी नारियल की गरी चाहिए और 20 से 25 ग्राम किशमिश चाहिए। और इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है पिस्ता, वो भी 20 से 25 ग्राम, लेकिन वो मैंने पता करवाया मिल नहीं सका। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ना, वो मोहब्बत और खलूस होता है। तो आज पिस्ते के बगैर इंशाल्लाह बनाएंगे, खलूस से बनाएंगे ये शीर खोरमा। इंशाल्लाह पिस्ते के बगैर भी बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा हमें चाहिए 1 किलो दूध और 50 ग्राम चीनी तकरीबन। 1 किलो दूध में से थोड़ा सा दूध जग में निकाल लेंगे, और तकरीबन 10 बादाम की गिरियाँ, इनको थोड़ी देर पानी में रख के छील लेंगे, वो इसमें शामिल कर लेंगे। और तकरीबन 15 ग्राम हमने खुश्क दूध इसमें डालना है। मैं ये एवरीडे ले रहा हूँ। इसमें देखें, अगर 1 किलो दूध से आपने ये शीर खोरमा बनाना है तो इसमें 15 ग्राम खुश्क दूध जाएगा। इसका वेट 15 ग्राम ही है। ये इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको ग्राइंड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उस थोड़े से दूध को ग्राइंड करके मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया और उसको इस दूध में शामिल कर लिया चूल्हे पे चढ़ाने से पहले, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। आपने ये जो 1 किलो दूध है, इसको चूल्हे पे चढ़ाने से पहले इसमें वो मिक्सचर शामिल कर लेना। मैंने दूध भी अंदाजे से लिया, लेकिन आपने ये रेसिपी तैयार करने के लिए पूरा 1 किलो दूध मैयर करके लेना है। और इसमें सब्ज़ इलायची के 4 दाने डाल देंगे, उनके मुंह खोल लेंगे ताकि उनका जायका अच्छे से इस दूध में शामिल हो जाए पकने के बाद। सॉस पैन को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। बिल्कुल फ्लेम आपने बिल्कुल कम रखना है। जब आपने ये ऑयल सॉस पैन में डालना है तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। इसको थोड़ा सा हिला लें। अब जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उनको, और उनको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास सिर्फ सवैयाँ, दूध और चीनी है तो फिर भी शीर खोरमा आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास मौजूद हैं वो डाल लें। अगर मौजूद नहीं है तो आप ना डालें, फिर भी इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑयल हमारा लो फ्लेम पे तकरीबन गर्म हो गया। अब इसमें वो छुहारे डाल लेंगे और ड्राई फ्रूट सारे ही डाल लेंगे। ये इसमें बादाम भी चले गए, और वो जो नारियल की गिरी थी उसको मैंने छोटा छोटा काट के जो रखी हुई थी उसको भिगोया हुआ था। अब उसको भी पानी से निकाल के उसको भी इसमें डाल लेंगे और इसको जो है वो रोस्ट करेंगे। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसको रोस्ट करेंगे। और अब इसमें डाल लेते हैं वो सवैयाँ। सवैयाँ इसमें डाल के आपने उनको भी इस ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर लेना है और उनको भी इसमें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट रोस्ट करना है आपने। 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा रोस्ट नहीं करना आपने, क्योंकि उससे सवैयाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं और उनका वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो 1.5 से 2 मिनट ही आपने रोस्ट करना है, और उसमें अच्छी तरह ड्राई फ्रूट आपने मिक्स कर देने हैं और उनको चूल्हे से उतार लेना है। अब इनको चूल्हे से उतार लेते हैं। वैसे भी ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं सवैयों के साथ। अब वो जो हमारा दूध है उसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं, और अब आपने फ्लेम हाई रखना है ताकि इसमें जो जल्दी जल्दी जो है वो उबाल आ जाए। तकरीबन 2 उबाल आपने आने का इंतज़ार करना है। और अब इसमें चीनी शामिल कर लेते हैं। मैं तकरीबन 4 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, आप हस्बे जायका और ज़रूरत आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा इसमें एक बार चम्मच हिलाएंगे ताकि चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और नीचे जो है वो लग ना जाए बर्तन के साथ।
अब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। 1 चम्मच कस्टर्ड लेना है आपने, किसी भी फ्लेवर और किसी भी कंपनी का ले लें। मैं वनीला फ्लेवर ले रहा हूँ। इसको 1 चम्मच कस्टर्ड को थोड़े से पानी में अच्छी तरह घोल लेंगे और उसको इस दूध में शामिल कर लेंगे। अब इसमें दोबारा चम्मच हिलाएंगे ताकि कस्टर्ड जो है उसके लम्स ना बन जाएं। और कस्टर्ड डालने के बाद इसमें थोड़ी देर जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे। अब व्यूवर्स, मैं इसमें चम्मच हिलाता हूँ, आप उतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और हम मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखें, दूध थिक होना शुरू हो गया है और खुश्क होना भी शुरू हो गया। अब इसमें वो जो सवैयाँ और ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, अब वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब देखें, सारी सवैयाँ चलेंगी दूध में और वो ड्राई फ्रूट्स भी जो उसमें मिक्स किए हुए थे हमने। और अब हमने फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और इस पर दोबारा हमने इसको पकाना शुरू कर देना है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा और दूध गाढ़ा होने में और ये अच्छी तरह तैयार होने में। अब इसमें मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे हम। अब अगर आपके पास घर में कंडेंस्ड मिल्क मौजूद है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसीलिए तो हमने इस दूध को गाढ़ा करना है। देखिए, कंडेंस्ड मिल्क होता क्या है, वो बहुत आसान रेसिपी है। आधा किलो दूध आप चूल्हे पे चढ़ा दें और उसमें 1 कप चीनी डाल दें और उसको इतना पकाएं जिस तरह आप खोया बनाते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आपका कंडेंस्ड मिल्क तैयार है। तो हम क्योंकि इस रेसिपी में नहीं डाल रहे तो हम दूध को ही गाढ़ा कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा थिक होना शुरू हो गया। अब इसमें वो किशमिश जो हमने भिगो के रखी हुई थी वो किशमिश इसमें शामिल कर लेंगे। किशमिश को हमने उसी वक्त इसमें शामिल करना है जब रेसिपी हमारी आलमोस्ट तैयार हो, और इसमें फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाएंगे। देखें, दूध जो है वो काफ़ी थिक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी तकरीबन तैयार है। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और फिर इसको किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए इस्तेमाल करने से पहले। अब ये देखें, काफ़ी थिक हो गया और किनारों से भी आपको पता चल रहा होगा कि हमने कितना दूध को खुश्क किया है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी है और बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो चुका है। अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको जिस तरह आप चाहें, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप उनसे इसको गार्निश कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।